आज टीम इंडिया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मैच खेलेगी। शाम 7 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमें आज क्या कुछ कारकर्दगी दिखाती हैं, यह देखना एक तरह से अहम होगा। ये रिपोर्ट देखिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी बादशाहत कायम करने के बाद आज टीम इंडिया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। 3 मैचों की T20 सीरीज का आज पहला मैच है। टीम इंडिया की पोजीशन काफी मजबूत है और वेस्टइंडीज को तीनों फॉर्मेट में शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया के नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। वेस्टइंडीज दौरे पर हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इनको टीम में जगह मिली है, जबकि बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। ऐसे में हिंदुस्तानी टीम के गेंदबाज सैनी और खलील अहमद के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है और जिन खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के साथ मैचों में आराम दिया गया था, आज उनके पास बेहतर कारकर्दगी का अच्छा मौका है। आज का मैच शाम 7 बजे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में होगा। अब ये देखना होगा कि दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम आज क्या कारकर्दगी दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये इस मैच पर और बात करेंगे। विचित्र शर्मा नुमाइंदे धर्मशाला से हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आज जब धर्मशाला के मैदान पर होंगी तो नजारा क्या कुछ होगा? तो दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आज धर्मशाला में आमने सामने होंगी। हिंदुस्तान की टीम होगी एक तरफ, दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका की टीम होगी, जिसके दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज होने जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तानी टीम जो पेस बैटरी है उसके बगैर उतर रही, यानी बुमराह और मोहम्मद शामी एक तरह से मैदान पर नहीं उतरेंगे। इसके अलावा जो उभरते खिलाड़ी हैं, चाहे मोहम्मद खलील की बात करें या दूसरे जो फास्ट बॉलर टीम इंडिया के हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। विचित्र शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आज धर्मशाला में आमने सामने होंगी। लोगों में इस मैच को देखने के लिए कैसा जोश देखा जा रहा है? देखिए, वो बिल्कुल आपने सही कहा, कैसा जोश देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले ये तस्वीरें भी दिखा दूं, जिस तरह से ये जोश धर्मशाला के पहुंचे हुए हैं, जबकि हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो 2 बेहतरीन टीमें आपस में भिड़ने वाली है। आप ये रोमांच किस तरह से आपको यहाँ पर खींच के ले आया और आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मैच को? हम इस तरह से देखते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच एक बहुत ही रोमांचक तरीके से बोला जाएगा, क्योंकि हम लोग शिमला से आए हैं। इसी के लिए हम कल भी पूरे दिन ड्राइव करके हम कल वहां से डायरेक्ट शिमला के लिए आए हैं। कैसे देखते हैं? बस T20 है, 4-5 घंटे का मैच है, तो रोमांचक ही होगा। लेकिन 4-5 घंटे में ही आपको लगता है कि पूरा पैसा वसूल होगा? पूरा पैसा वसूल होगा, चौके छक्कों की बरसात हो जाएगी और इंडिया जीतेगा। क्या लगता है, किसको आप फॉर्म में देखते हैं? क्या दक्षिण अफ्रीका को हम हल्के में ले सकते हैं या फिर दक्षिण अफ्रीका के पास वो भी कैपेबिलिटी है जो टीम इंडिया को वो भी? हाँ जी, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका भी स्ट्रॉन्ग टीम है, पर रोहित शर्मा में भी रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं। विचित्र, जो जोश देखा जा रहा है टीम इंडिया को अपने होम ग्राउंड पर एक तरह से अच्छा सपोर्ट मिलने वाला, ये तो तय है। विचित्र सवाल ये उठ रहा है कि टीम इंडिया जो उसकी पेस बैटरी है उसके बगैर उतर रही है। न शामी होंगे, न भुवनेश्वर होंगे और न दूसरे फास्ट बॉलर, यानी यहाँ पर जो उभरते फास्ट बॉलर हैं उनको एक तरह से अपना अनुभव और तजुर्बा दिखाने का मौका मिलेगा। अब बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है वो टीम इंडिया के लिए चुनौती भरा है, क्योंकि उनको बाहरी विदेशी पिचों पर भी खेलना है और उसमें जो नए उभरते हुए जो क्रिकेटर हैं उनको मौका मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल जब बातचीत विराट कोहली के साथ हुई थी, कप्तान विराट कोहली के साथ, उनका यही कहना था कि नए उभरते हुए क्रिकेटर्स को इस वक्त मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनको समझना, उनको परखना जो है बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्योंकि ये जो मैच है वो उतने अहम नहीं होते हैं
जितने की दूसरे जो बड़े मैच होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, ओडीआई होते हैं, उनमें ज्यादा जो मौका इन लोगों को नहीं मिल पाता, नए उभरते हुए खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता। यही वजह है कि नए खिलाड़ियों को जो है वो इस वक्त मौका दिया गया है और खुद कप्तान कोहली ये मानते हैं कि नए उभरते हुए खिलाड़ियों को अगर आज मौका नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में जब बड़ी पिचों पर या बड़े मैदानों में या बड़े खेलों में जो है उनको मौका नहीं मिलता, तो यही वजह है कि वो पिछड़ते जाते हैं, फिसड्डी होते जाते हैं और उनको कभी भी मौका नहीं मिल पाता। यही वजह है, ये कैप्टन कोहली की एक बड़ी खासियत है कि वो नए उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देते हैं। हर मैच में कोशिश करते हैं कि वो ऐसे खिलाड़ी भी सामने आए, उनको भी मौका मिले और वो भी अपनी प्रतिभा को निखार सके। अब बिल्कुल विचित्र, क्योंकि मौसम का हाल जानना जरूरी हो जाता है आज, क्योंकि मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ऐसे में धर्मशाला का मौसम क्या कुछ है और वहां की पिच का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, पिच कैसी है वहां की? देखिए अबू, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मौसम विभाग की जो भी भविष्यवाणी होती है मौसम को लेकर, वो धर्मशाला में बिल्कुल नहीं चलती। इसलिए चूंकि धर्मशाला का अपना ही मौसम है, पूरे देश भर में चेरापूंजी के बाद सबसे ज्यादा बारिश अगर होती है, बेमौसमी बारिश यहां पर होती है अब, और वो कभी भी हो सकती है, उस पर कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, अगर पिच की बात की जाए तो पिछले काफी दिनों से लगातार बारिश यहां धर्मशाला में हो रही है, लेकिन पिच को पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है, पूरी तरह से मुकम्मल है। और हाँ, आज भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी यह है कि शाम 5 से 6 बजे तक जो वो 60% बारिश जो वो यहाँ होगी, लेकिन शाम 7 बजे के बाद से जो है वो मौसम साफ होगा और रात 12 बजे तक जो वो मौसम साफ ही रहने वाला है। तो ऐसे में अगर तो पिच को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है एचपीसी की ओर से, तो फिर तो मैच बड़ी आसानी से और सही से हो सकता है, क्योंकि शाम 7 बजे के बाद से ही मैच शुरू होना है। तो ऐसे में उससे पहले चूंकि बारिश है, अभी भी मौसम बारिश का ही बना हुआ है और कभी भी बारिश जो वो धर्मशाला में हो सकती है, लेकिन युवाओं का जोश, एचपीसी का जोश और यहाँ के लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ है और उम्मीद है कि बेहतरीन मैच धर्मशाला के लोगों को देखने को मिलेगा और यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया का झंडा यहां पर भी टीम एक तरह से लहराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।